बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझे जिया भव सागर पार लंघना, जिया जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन वर्षावास प्रारंभ होने का भी दिन है। शाम के संध्या के प्रतिक्रमण के साथ ही पच्चखान के साथ ही चौमासा प्रारंभ हो जाएगा। वैसे 12 महीने एक साल में 3 चौमासे आ जाते हैं। कितने चौमासे? मगर उन 3 चौमासों में एक स्थान पर रुकने का जो विधान है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। कहाँ पे? भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। महाविद्या में ये शाश्वत कल्प नहीं है। कल्प का मतलब मर्यादा, नियम, कायदा। महाविद्या में तो जैसा ठीक लगता है, यदि दोष की संभावना नहीं है तो वो चलते रहते, विचरते रहते। और बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में भी, मगर पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन काल में ही चौमासा होता है। और ऐरावत क्षेत्र में भी सेम चलता है पैटर्न। और ये चतुर्मास 4 महीनों का बहुत सुंदर, साधु महाराज को भी आत्मचिंतन का वक्त अधिक मिल जाता है। पढ़ने का, कुछ नया सुनाना है और एक्सप्लोर करने का
और आप लोगों को भी दर्शन का, वंदन का, प्रवचनों का, वृद्ध जिनके माता पिता है, जिनकी रूटीन रहती थी कि संत आए हम सेवा भी करें, दर्शन भी करें, दूर दूर जा नहीं सकते, उन्हें भी कितना लाभ मिल जाता है। और बच्चों को भी संस्कार यदि देने हैं तो एक लंबा टाइम ड्यूरेशन जब मिलता है तो एक जुड़ाव बनता है, और उस अनुराग से ही चलते चलते कोई आत्मा वैराग के पथ पर भी आ जाती है। तो चौमासे का आषाढ़ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा तक ये चतुर्मास चलेगा। और पुराने टाइम में बारिशें तो कुछ ज़्यादा ही होती थी, आजकल तो वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है, ओजोन लेयर का इतना ज़्यादा वो छिद्र बढ़ता जा रहा है, और जितना भी क्लाइमेट का पहले था, वेदर का था, उसमें बड़े चेंज आ रहे। और विचार करना है, फिर भी वर्षावास मीन्स वर्षा का काल, जिस समय में बारिशें प्रारंभ हो जाएंगी। पुराने टाइम में चले तो पुराने टाइम में पानी के बहाव से पुल के पुल बह जाते थे, सड़कें टूट जाती थी, कच्ची मिट्टी की ही तो है, आना जाना बाधित हो जाता। गृहस्थों को आने के तो कई उपाय हो सकते, मगर साधु साध्वी जी को जहाँ पे जीव दया का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, तो उन आत्माओं को विहारचर्या मीन्स विहार करना, वो दोष ज़्यादा लाभ कम वाली स्थिति आ जाती। तो वो सोचते कि हम एक जगह पे रुकेंगे। और कल अब जिस सूत्र में चले तो भगवान के उन चर्याओं का वर्णन आता है कि किस तरह से चौमासे के लिए रुकना चाहिए। और हम देखें ये 4 महीने का स्लॉट एक प्रैक्टिकली विजन से देखें। राजा अकबर ने बीरबल से, सब मंत्रियों से पूछा कि यदि साल में से ये वर्षावास के 4 महीने निकाल दे तो क्या निकलेगा। बोले जी यदि ये 4 महीने निकाल दिए जाए, 12 में से 4 तो 0 निकलेगा। कितना निकलेगा? किसान खेती करता है, भले आज का पैटर्न भी चेंज हो गया तो हर साल अलग अलग खेतियां चल रही है, मगर भूमि का जब इतना दोहन हो रहा है, जब उसका इतना शोषण हो रहा है, तो उसका भी ग्राउंड लेवल वाटर का क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है। मगर विचार करना है, 4 महीने किसान भी सोचता है कि बारिशें हो जाएंगी, मेरी भूमि उपजाऊ हो जाएगी। इसी प्रकार एक साधक जीवन की दृष्टि से देखे तो यदि चौमासे का लाभ नहीं मिले तो समझो कुछ नहीं मिला। यदि क्षेत्र को चौमासे का लाभ नहीं मिले, सोचो कुछ नहीं मिला। मगर चौमासे में आ गए तो हमारी ये भूमि, हृदय की भूमि, जब जिनवाणी की वर्षा बार बार निरंतर पड़ती जाती, तो हमारी वो शुष्कता, नीरसता, जो अश्रद्धा के भाव आने लग जाते, जो मेंटली लॉजिकल आर्गुमेंटल होने लग जाते, और श्रद्धा डामाडोल होने लग जाती, धर्म में सरसता नहीं आती, जिंदगी भी नीरस नीरस लगने लग जाती, बोझिल सी लगती। मगर जब जिनवाणी का मंगलमय वो प्रवाह चलता है तो आत्मा का रोया रोया असंख्यात प्रदेश आत्मा के खिलने लग जाते। तो चौमासा आज शुरू होगा, और आज के ही दिन को गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा मीन्स जो गुरु है वो हमें पूर्णता की ओर लेकर के जाते हैं। जो गुरु है हमें पूर्णता की ओर लेकर के जाते हैं। और विचार करना है, जो वास्तव में महागुरु है, गुरुओं के भी गुरु हैं, वो होते हैं तीर्थंकर भगवान। वो कौन होते? तीर्थंकर भगवान। मगर उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए जो साधना रत है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें गुरु बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है?
ध्यान देना है, गुरु परफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। यदि हर एंगल से देखने लगोगे, कोई ना कोई कोना कमी से मिल जाएगा युक्त आपको, मगर वो उस मार्ग पर चल रहे हैं जो परफेक्शन का मार्ग है। वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जो संपूर्णता का मार्ग है। इसलिए गुरु को भी क्या बोला जाता है, ये मेरी दृष्टि से, मेरे लेवल की दृष्टि से तो पूर्ण है और ये पूर्णता के लिए बढ़ रहे हैं। इसलिए आज का दिन मेरे अंदर भी पूर्णता आए। मैं भी आज तक अपनी अशांति को बढ़ाने वाले काम तो कर रहा हूँ, मगर अब शांति को बढ़ाने वाले ट्रैक पर चलूँ जिससे पूर्णता आएगी। ध्यान देना, यदि आपने ऐसे हाफ सर्कल बनाया है, हाफ सर्कल, मगर हाफ सर्कल नहीं है तो क्या होता है, वो सर्कल अधूरा है। इकोनॉमिकली आपके पास पैसे का सर्कल आ गया, एकेडमिक एजुकेशन भी आपके पास आ गई, मगर इतना पैसा, इतने रेपुटेशन होने के बावजूद भी लोग सुसाइड करते। इतना पैसा होने के बावजूद भी अपने नैतिक मूल्यों से गिर जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अच्छे गुरु का संयोग नहीं मिला होता। और यदि वो गुरु का संयोग मिल जाए तो उसकी वो अपूर्णता क्या हो जाए, पूर्णता में कन्वर्ट हो जाए। तो आज का दिन गुरु पूर्णिमा, जो पूर्णता की आराधना स्वयं कर रहे हैं और हम आत्माओं को पूर्णता का संदेश देते हैं। तो आज का दिन गुरु पूर्णिमा, और गुरु को ब्रह्मा भी बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं और महेश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सनातन पद्धति में चले तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, वो जनरेटर हो गए ना, जनरेट करने वाले। और विष्णु जी को बोला वो तो जी पालनहार है, वो क्या कर रहे हैं, व्यवस्था करते, ऑर्गेनाइज करते, उन्हें ऑर्गेनाइजर बोल दिया। और शिव जी को क्या बोल दिया, ये विनाश करने वाले, प्रलय करने वाले, डिस्ट्रक्शन करने वाले। तो उन्हें क्या बोल दिया, GOD, गॉड। क्या बोल दिया, गॉड बोल दिया। मगर हमारी थ्योरी में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं स्वीकार किया जो हमारी इस दुनिया को, हमारी ज़िंदगी को चलाने वाला है, बल्कि हमारा अपना ही कर्म हमारे को फल देने वाला है, अच्छा और बुरा। और उन देवी देवताओं की सत्ता को नहीं स्वीकारा, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देवी देवता तो जितने जैन शास्त्रों में ने माने हैं उतने तो किसी ने नहीं माने। असंख्यात कैटेगरी से 4 तो है ही है मूल में, मगर कितने लेवल्स हैं देवी देवताओं के। मगर विचार करना है, वो अभी कर्मों से युक्त अवस्था में। किस अवस्था में? कर्मों से युक्त। युक्त का मतलब अभी कर्मों के साथ है वो आत्मा। मगर जो कर्मों से मुक्त आत्मा है, तो आप ध्यान देना, जब आपने GOD, गॉड लिखा है ना, यदि आप बिग वाला अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो, G और OD, तो वो होता है सुप्रीम पावर, वो होंगे वीतराग भगवान। अब जब स्मॉल वाला आप G यूज़ करते हो, GOD, तो इसका मतलब हुआ वो डिविनिटी, वो डिवाइन ताकतें जो दुनिया में हमारे सुख और दुख में कभी कभी निमित्त कारण बन जाती, मगर वो हमें चलाती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। खैर, गुरु को क्या बोला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अब विचार करना है, गुरु ब्रह्मा कैसे? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में अच्छाइयों को जनरेट करते। किसको जनरेट करते? कोई ना कोई अच्छी चीज़ जब तुम्हें सिखाते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छाई को पैदा करने वाले गुरु हो गए। और ज़िंदगी हमारी यदि अव्यवस्थित है, ऑर्डर में नहीं है, हम हमेशा अव्यवस्थित रहते हैं, तो गुरु हमें युक्ति बताते हैं कि ज़िंदगी को व्यवस्थित, मन को व्यवस्थित, तन को व्यवस्थित, क्रियाओं को व्यवस्थित कैसे करना है। तो वो ऑर्गेनाइज़र भी हो गए, ब्रह्मा भी हो गए और विष्णु भी हो गए। और तीसरा पॉइंट बोलो, तीसरा पॉइंट महेश, वो क्या करते हैं? विनाश करते। हमारी ज़िंदगी में जो बुराइयां हैं,
उन बुराइयों का क्या करते हैं? अब विचार करो, बुराई पैदा तो अंदर ही हुई ना। बॉडी में जब कैंसर आता है तो पैदा तो कहाँ होता है? अंदर ही होता है। मगर ऑपरेशन के द्वारा, रेडिएशंस के द्वारा उन बुराइयों को क्या किया जा रहा है? दूर किया जा रहा है कि कहीं ज़िंदगी से हाथ ना धोना पड़े। इसी प्रकार हमारी कमियां हमारी अपनी चॉइस के कारण, हमारी अपनी ही कमज़ोरी के कारण ज़िंदगी में आ चुकी। हमने ध्यान नहीं रखा, आ गई। मगर उन बुराइयों को दूर करने के लिए, उसकी कीमो करने के लिए, रेडिएशंस देने के लिए कौन है? गुरु। जब पता चलता है तो वो डांट भी देते हैं, फटकार भी देते हैं, कभी मीठी नज़र से और कभी तीखी नज़र से। मगर ध्यान देना है, गुरु चिढ़के तो मीठा लागे, मारे तो लागे प्यारा। ठंडे तत्ते पानी वांगो तपत बुझावणारा। गुरु यदि सपोज कुछ मीठे शब्दों में एडवाइस करते हैं, समझाते हैं, तो भी हमारा ही भला है उसमें। और यदि कभी कठोर शब्दों में भी बोलते हैं, उसमें भी किसका भला है? एग्जाम्पल दी है कि यदि कहीं आग लग जाए, आप ठंडा पानी डालो तो आग, बेडरूम में सपोज करो ना, एसी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया और चिंगारी आई और आपका जो बेड था उसकी ब्लैंकेट के पर वो चिंगारी पड़ गई, आग लग गई। मगर सर्दियों का दिन है, एक बकेट में ठंडा पानी है और एक बकेट में गीज़र का गर्म पानी है, और सपोज़ करो किसी ने ठंडा पानी तो डाला मगर आग नहीं बुझी, तो दूसरा बोलता है भाई वो पानी उठा के डाल, बोले नहीं नहीं ये तो गर्म वाला पानी है, इससे थोड़ी बुझेगी। ऐसा थोड़ी होता है। गर्म पानी से भी क्या हो जाती है आग? उसका तो शीतल स्वभाव है ना। तो जैसे ही डाला आग बुझने लग पड़ी। इसी प्रकार गुरु यदि मीठे शब्दों में कुछ हमें समझाते हैं तो भी हमारी ज़िंदगी में बुराइयों की आग ना बढ़े, उसको शांत करने की। और कभी गुस्से में लगे हमें कि ज़ोर से भी बोल रहे हैं तो भी हमारा ही उसमें भला होता है। इसलिए बोला कि गुरु हमारी बुराइयों का विनाश करने वाले होते हैं। किसकी बुराइयाँ? हमारी बुराइयाँ। तो उसे जो स्वीकार करता है तो वो विचार करना है, जो गुरु की शिक्षाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी दंड इत्यादि नीति को भी स्वीकार करता है, वो शिष्य होता है। वो कौन होता है? शिष्य जो अनुशासन में रहता है। इंग्लिश में वर्ड है डिसाइपल। इंग्लिश में वर्ड क्या है? एक स्टूडेंट के लिए वर्ड आता है डिसाइपल। डिसाइपल कौन है? जो डिसिप्लिन में रहे। डिसाइपल कौन है? जो, और ध्यान देना है दुनिया में एवरीबॉडी वांट्स टू कमांड एंड नोबडी वांट्स टू सर्व। रिमेंबर, इफ यू आर नॉट ए गुड सर्वेंट यू कैन नॉट बिकम ए गुड मास्टर। व्यक्ति कमांड तो करना चाहता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, प्रधान तो सब बनना चाहते हैं, गुरु तो सब उस दर्जे तक पहुंचना चाहते हैं। मगर शिष्य बनने के लिए, सहयोगी बनने के लिए, उनकी आज्ञा में रहने के लिए कोई तैयार। और याद रखना, जब तक आप एक अच्छे सेवक नहीं बनते तब तक आप एक अच्छे गुरु भी, आप अच्छे कमांडर भी नहीं बन सकते। तो आज का दिन गुरु की भक्ति करने का। गुरु की भक्ति तो एवरी टाइम होनी चाहिए। भगवान ने तो उत्तराधंजी सूत्र का पहला ही चैप्टर कौन सा दिया? विनय श्रुत। कौन सा दिया? विनय श्रुत। कि अपने गुरुओं की विनय करो, उनके प्रति विनम्र रहो, उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करो। नहीं समझ में आता है तो पूछो। उन्हें आहत करने का या खुद को किसी भी तरह से टॉर्चर करने का प्रयास मत करो यदि बात समझ में नहीं आती, बल्कि यह सोचे यदि मुझे आज्ञा मिली है तो मेरा सौभाग्य है कि इतने लोगों को छोड़ करके मेरे गुरुओं की नज़र किस पे पड़ी है? मेरे पे पड़ी। तो क्या कहना है कि हे गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का बोध दिया। आज भले आप कुछ अच्छे लेवल तक भी प्रमोट हो चुके हो, मगर फिर भी यदि आप डाउन टू अर्थ रहोगे तो आप और बहुत विकास कर सकते हो। क्योंकि जो वृक्ष अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं, ज़मीन में जड़ें गहरी है, बाहर आने लग जाती हैं, फिर कोई भी हल्की सी आंधी तूफान उस वृक्ष को उखाड़ देती।
इसी प्रकार विनम्रता, डाउन टू अर्थ का मतलब क्या है? डाउन टू अर्थ, अर्थ का मतलब धरती के अंदर जब जड़ें चली जाती है ना, तो उस विनम्र व्यक्ति को कोई उखाड़ने वाला नहीं होता। तो गुरु के चरणों में वंदन एवरी टाइम, एवरी मोमेंट हो। और क्या गुनगुनाई, तू मिल आए कदर पावा, न तेरा प्यार भूल जावा। तू मिल आए कदर पावा, न तेरा प्यार लियाकत दे मेरे दाता, तेरी गल दा मैं मुल पावा। लियाकत दे मेरे दाता, तेरी गल दा मैं। लियाकत डिग्री होल्डर बनने से नहीं आती। इंटेलिजेंट होना अलग बात है, वाइज होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है, और दिमागी तुम्हारा इंटेलेक्चुअल एनहेंसमेंट होना, उसमें शार्पन होना तुम्हारी उन फैकल्टी का, वो अलग बात है। मगर जो गुरु की शिक्षा को समझता है वही सच्चा ज्ञानवान है। तो क्या कहे, लियाकत दे मेरे दाता, तेरे गल दा मैं मुल पावा। लियाकत दे मेरे, तेरे गल दा मैं। जो कख तो भी नहीं वखसी ओ नानो, लख दा कर देता। जो कख तो भी नहीं वखसी ओ नानो, लख दा। जो हारे बैठे सी दिल नो ना विच जोश भर देता। जो हारे बैठे सी दिल नो ओ ना विच जोश। तुसी मंजिल दा ज़रिया हो, तेरा ना द्वार भुल जावा। तुसी मंजिल दा ज़रिया हो, तेरा ना द्वार। तू मिल आए कदर पावा, न तेरा द्वार भुल जावा। तू मिल आए न तेरा। अक्सर दुनिया में होता क्या है, गुरु के रहते तो उसकी वैल्यू नहीं करते, माता पिता के रहते तो उनकी वैल्यू नहीं करते, मगर बाद में बातें याद आती है कि उन्होंने ऐसा ही समझाया था, मैंने सही डिसीज़न नहीं लिया। जब समझाते थे तब तो बुरे लगते थे, आज वो समझाते नहीं हैं, मगर जब धोखा खाते हैं फिर उन्हीं की बातें याद आती। और गुरुदेव का जीवन तो कैसा है, वो कहते हैं बस ज़िंदगी ऐसी हो कि किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी दिन रात आंगम दासानो, ज्ञान वंडे हो। तो उसी दिन असानो
ज्ञान सदा देन दे हो ना कुछ दुनिया तो मंग दे हो सदा देन हो ना कुछ दुनिया तो न दुनिया दी बहाराचे मुनि पर भास डुल जावा तू मिल आए कंदर पावा न तेरा प्यार पुल लया कतंदे मेरे दाता तेरी गलदा मैं मुल पावा लया कतंदे मेरे दाता तेरी गलदा मैं। तो आज का दिन अपने गुरु के प्रति समर्पण का दिन है। ये नहीं सिर्फ आज का दिन, जैसे आजकल मदर्स डे आता है ना, तो मदर्स डे वाले दिन तो है कमरे की डेकोरेशन भी कर देते हैं, मम्मी का वो बना करके ना वीडियो भी पोस्ट कर देते हैं कि मेरी मम्मी तो दुनिया की बेस्ट मम्मी है, और भले आगे पीछे तो कोई मत्था भी ना टेकता हो। ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला गुरु समर्पण नहीं चाहिए। वो तो एवरी टाइम हो, हमेशा हो, उनकी बात को समझने की कोशिश हो, काटने की कोशिश ना हो। बस वो विनय भक्ति यदि आ जाए तो वो गुरु पूर्णिमा मीन्स हमें भी पूर्णता देने वाली बन जाएगी। तो अब ये आज का ही दिन क्यों होता है चौमासे का? तो यदि हम थोड़ा सा आगुओं में चले तो कुछ आंसर मिलते हैं कि आज के दिन ही आरे बदलते हैं। आज के दिन क्या होते हैं? कोई भी जब आरा बदलता है तो ये आषाढ़ पूर्णिमा होगी। और जो युग हमारी लैंग्वेज में जैनिज्म में 5 वर्ष का युग होता है। कितने साल का? 5 वर्ष का। आप लोगों ने तो वो सुना हो ना, हमने भी बचपन में वही सुना था, त्रेता द्वापर कलयुग। मगर 5-5 साल का एक युग रहता है, और युग भी आज के दिन ही स्टार्ट होता है। मतलब 5 साल का आषाढ़ पूर्णिमा से स्टार्टअप मानते हैं। और आज के ही दिन जो सूर्य है वो दक्षिणायन माना जाता है कि दक्षिणायन होता है। अर्थात ये साधना के लिए उत्तम अवसर है। इतना कुछ बदल गया है, अब इस आत्मा को भी विभाव से बदल करके स्वभाव में आना है। तो ये साधना, और ये साधना जो करेगा, चौमासे का लाभ जो लेगा, उसकी आत्मा प्योरिटी की ओर ज़रूर अग्रसर हो पाएगी। तो हमने इस चौमासे में विषय सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वीर स्तुति, महावीर स्तुति, वीर स्तुति। वीर थुई बोलो भले उसे पुच्ची सुनम बोलो। तो बहुत लोगों का वेट था कि महाराज जी उसकी गाथा कब स्टार्ट करेंगे, तो बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं। जय जय वीरा 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 वीरा, जय जिनेश्वर, जय जय वीरा 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 वीरा, जय जिनेश्वर। पुच्छिं सुनं समना महनाय अगारिणोया परतत्याया सेके नेगंत हिम धम्ममाओ अड़ले संसाहो समिकयाय। जय जय वीरा 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 वीरा, जय जिनेश्वर। तो पुच्छी सोनम पहली गाथा, और 2 गाथाओं में क्वेश्चन है, 2 गाथाओं में प्रश्न है, और टोटल गाथाएं 29 है। 2 गाथाओं में
प्रश्न पूछा है और बाकी 27 गाथाओं में आंसर किया। क्वेश्चन पूछने वाले कौन हैं? आर्य श्री जम्बू स्वामी जी। आंसर करने वाले कौन हैं? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी। तो हम गाथा का मीनिंग फिर करेंगे, मगर पहले हम उस शब्द का विश्लेषण मतलब उसको और अच्छी तरह से समझ ले। महावीर स्तुति क्या नाम है? पहला वर्ड आया है महा, फिर वीर, फिर स्तुति। महा का मतलब महान। महा का मतलब महान शब्द प्रधानता, किसी व्यक्ति की प्रमुखता, उसकी प्रायोरिटी को डिपिक्ट करता है, बताता है कि ये सब परिवार में मुखिया है, मुख्य है। उस मुख्य व्यक्ति को, जैसे हमारा पूरी बॉडी में मुख्य अंग कौन सा है? मुख। सबसे पहले सबका ध्यान कहाँ जाता है? चेहरे की ओर जाता है ना, मुख। तो जो हमारी बॉडी का मुखिया है उसे मुख बोल दिया। और मुखिया, जो मुखिया है, जो मुख्य है, जो प्रधान है, उसे महान बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? महान। और महान बड़े को भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो बड़ा होता है उसे भी महान बोला जाता है। जो गुणों की दृष्टि से बड़ा होता है उसे भी महान बोला जाता है। अब विचार करना है, महान शब्द को समझाने के लिए आचार्यों ने निक्षेप पद्धति का सहारा लिया। निक्षेप मतलब अपनी बात को समझाने के अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एंगल से बताया कि महान कितने टाइप से हो सकता है। तो पहला पॉइंट दिया है द्रव्य, दूसरा क्षेत्र, तीसरा काल, चौथा भाव। पहला है द्रव्य महान। द्रव्य महान मतलब कि दुनिया में लोग तो बहुत है। द्रव्य का यहाँ सिंपल मतलब है पदार्थ। पदार्थ मतलब वस्तु। अब जीव भी वस्तु है और अजीव भी वस्तु है। जीव भी पदार्थ है और अजीव भी पदार्थ है। तो महान समझने के लिए द्रव्य महान के लिए कहा कि वो द्रव्य महान भी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ध्यान से सुनोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। जो कॉपी पेन लाए हैं, नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो पहला पॉइंट महान, और वो महान कितनी तरह का? 4 तरह का, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब द्रव्य महान भी 3 तरह का हो जाएगा। सचित्त, अचित्त, मिश्र। सचित्त चेतना वाला, लिविंग। अचित्त नॉन लिविंग। मिश्र जिसमें चेतना भी है और चेतना नहीं भी है। तो सचित्त वाला महान मतलब जो चेतना से युक्त व्यक्ति है वो महान हो सकता है, और वो प्रमुख हो सकता है, प्रधान हो सकता है। मगर वो सचित्त व्यक्ति वो भी 3 तरह का हो सकता है। कितनी तरह का? 3 तरह का। पहला पॉइंट है वो द्विपद हो सकता है। द्विपद मतलब 2 पैरों वाला। कितनों पैरों वाला? सेकेंड पॉइंट है वो चतुष्पद हो सकता है, 4 पैरों वाला हो सकता है। तीसरा पॉइंट है वो अपद हो सकता है, वो पैर नहीं होंगे कि वो चल सके। तो पहले हम समझे द्विपद वाला। 2 पैरों वालों में, दुनिया के, सृष्टि के प्राणियों में सबसे महान कौन है? तीर्थंकर भगवान। कौन है? और तीर्थंकर भगवान से यदि बहुत नीचे वाले लेवल पर आ जाए तो दुनिया के लिहाज से सबसे महान है चक्रवर्ती। कौन है? चक्रवर्ती, जिसकी 6 खंडों में हुकूमत चलती है। सिंगल करेंसी, सिंगल कानून एवरीवेयर उसका चलता है। समझ आ रहा है ना? उसे क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती। और जो हर जगह पे अपनी हुकूमत बड़े प्यार के अनुशासन से लेकर के आते हैं तो वो चक्रवर्ती। और वो चक्रवर्ती एग्जाम्पल दी है, यदि वो सपोज करो किसी कुएं की मंडेर पर बैठ कर के भोजन कर रहा है। मंडेर समझते, वो राउंड वाला होता है, उस पे बैठ के भोजन कर रहा है। और उधर 32,000 राजा। कितने राजा?
32,000 राजाओं ने एक सांकल, एक संगली, एक जंजीर बांधी है उस राजा को, चक्रवर्ती को नीचे खींचने के लिए। और कहा है यदि वो 32,000 राजा अपनी चतुरंगणी सेना के साथ, 4 अंगों वाली जो सेना है उसे चतुरंगणी बोलते, उसमें हाथी होगा, घोड़ा होगा, रथ होगा और पैदल वाले सेना के लोग होंगे। और कहा यदि वो 32,000 राजा अपनी सेनाओं के साथ वो संगली बांध करके, जंजीर बांध करके कुएं की मंडेर पर बैठे हुए उस चक्रवर्ती को खींचने की कोशिश करे, तो कहा कि वो एक हाथ से तो अपना भोजन करता हो बड़ा आराम से, और दूसरे हाथ से उन 32 के 32,000 वालों को यूं खींच करके उनको गिरा सकता है, मगर वो 32,000 लोग भी इतने मिलकर के उस चक्रवर्ती को नीचे नहीं गिरा सकते। तो बोला ये दुनिया में महान है लोग। और आगे चले तो उनसे कम महान वासुदेव, उनसे कम महान बलदेव। अब विचार करना है, ये सारी कैटेगरी बताई महानता की। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनो वे, ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ मैनो वेख लैन दे के मत्था टेक लैन दे, ओ मैनो ओ मत्था, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो पहला पॉइंट, महान का दुनिया में सबसे महान तीर्थंकर भगवान, उससे दुनिया के लिहाजे से देखे चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, मांडलिक राजा। और आगे चले, पहला पॉइंट द्विपद में जो महान है। सेकंड पॉइंट बोलो बोलो, चतुष्पद, 4 पैरों वालों में से कहा ऐरावत हाथी, शेर चौपायों में 4 पैरों वालों में महान है। अपद, पैर तो नहीं है मतलब चल नहीं सकते। वृक्ष, हम वृक्षों में देखें महान बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, कूट शालमली वृक्ष का इसमें वर्णन आएगा। दुनिया में देखें तो वो वट वृक्ष कितने कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। अगला पॉइंट चले, अचित्त पदार्थों में जिसमें चेतना नहीं है, उनमें वैडूर्य मणि, जो अब पृथ्वी काय से
सचेतन अवस्था से रहित हो गई ऐसी मणि। अब नीलम वैढूर्य किसको बोलते हैं? नीलम रतन लोग पहनते हैं। और आगे चले मिश्र। मिश्र का मतलब चेतन भी है अचेतन भी है। सपोज करो किसी चक्रवर्ती महाराज ने श्रृंगार कर रखा है, कुछ सचित्र फूलों से और कुछ ज्वेलरी से ऑर्नामेंटेड है, तो किस में आएगा? महान तो है, तो किस में आया? मिश्र में। तो महान देखना होगा, श्रेष्ठ को बोलते, सुपीरियर को बोलते, महान बड़े को बोलते, बिग को बोलते, ग्रैंड को बोलते। और भगवान तो देखा जाए, हम गुजरात साइड थे ना, भगवान आदिनाथ के लिए वो दादा बोलते। अब हमारी इधर पंजाब की कम्युनिटी में दादा किसको बोलते हैं? ग्रैंडफादर को। तो ग्रैंड हो गया ना भगवान। तो देखा जाए तो दादा कौन? जो बस जिसके पास जाकर के बस जो देता ही जाता है, देता ही जाता है, वो दादा। अब लिखने वाले ने लिखा है सम आर बॉर्न ग्रेट। दुनिया में कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से ही ग्रेट होते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम बिकम ग्रेट, एंड अपॉन सम ग्रेटनेस इज थर्स्ट अपॉन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही महान होते हैं। अब तीर्थंकर भगवान देखे तो वैसे तो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारक थे, वो तो जन्म से ही महान थे। और सेकंड पॉइंट कहा है, कुछ लोग मेहनत करके महान बनते, एफर्ट करते, स्ट्रगल करते, तो उनकी ज़िंदगी में वो ग्रेटनेस आ जाती है, वो ऊंचाइयों के शिखरों तक पहुंच जाते हैं। और तीसरी तरह के लोग हैं जिनके ऊपर महानता थोप दी जाती। कैसे होते? इसमें दोनों तरह के पॉइंट है कि सामने वाला नहीं चाहता कि मेरे को तुम महान कहो, मगर वो कहते नहीं नहीं जी आप तो महान हो, आप तो बड़े हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं महान है नहीं, मगर महानता का आरोप खुद पे कर लेते हैं। दुनिया में क्या पब्लिसिटी करते हैं कि मैं बड़ा महान हूँ, मैं बहुत चमत्कारी हूँ, मैं तो कुछ ऐसा कर सकता हूँ। मगर कहा इन 3 कैटेगरीज में सबसे अच्छे वाला महान तो है जो जन्म जाति पूर्व की साधना से महान है, और सेकंड वाला जो मेहनत करके महान बना वो भी महान है। तो भगवान तो जन्मों की मेहनत करके ही आए थे और आज जन्म से ही महान है, और तीर्थंकर बनने के बाद तो और भी महान है। तो महा शब्द का आज हमने मीनिंग किया है महा, महान, ग्रेट, ग्रैंड, सुपीरियर, श्रेष्ठ, विशिष्ट। इस जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे इस महा शब्द को बताएंगे। अब अगला वर्ड आएगा हमारे पास वीर शब्द। वीर शब्द का क्या मीनिंग है, स्तुति का मीनिंग क्या है, तो उसके ऊपर हम कल चिंतन करेंगे और प्रेम से गुनगुनाएंगे। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर दुख न किसी को, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का हाँ नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर दुख न किसी को। आप श्रद्धेय आराध्य गुरुदेव अपनी पावन में जिनवाणी का लाभ देंगे। ओम शांति।